वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आखिर क्यों देहरादून के अंदर पानी का जो जल भराव है वो लगातार हो रहा है। बरसात हर बार होती है, लेकिन हर बार पानी कम होने की जगह हर बार पानी बढ़ता जाता है। वैसे भी अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय सभी मंत्री भी वहीं पे हैं, माननीय विधायक भी वहीं पर हैं। उसके अलावा अधिकारियों की बात करें तो सभी अधिकारी भी वहीं पर हैं। तो ऐसे में भी अगर देहरादून के अंदर जल भराव की समस्या बनी रहती है तो उसके पीछे बहुत से कारण रहे होंगे। सवाल यहां फिर यही बनता है कि आखिर क्यों यहां पर स्थितियां ऐसी हैं। पहले छोटे छोटे नाले होते थे, जिन नालों का आजकल कुछ पता नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण ने उत्तराखंड के अंदर जो राजधानी है देहरादून, उसका जो पूरा एक सिस्टम है वो बिगाड़ दिया है। नदियों पर कब्जे हो गए हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि अब तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं शनिवार और इतवार में हम सड़क भी पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बारिश हो जाए तुरंत जलमग्न हो जाता है। स्मार्ट सिटी बन रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी स्मार्ट सिटी की स्थितियां थी। यह कहा गया था कि स्मार्ट सिटी के आने के बाद जो देहरादून है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने। अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और इसमें देहरादून सबसे आगे है। शहरीकरण की इस प्रक्रिया में विकास का जो काम है वो सुनियोजित नहीं हो। राजधानी बनने के बाद देहरादून का जो भूगोल है वो बदल गया और जनसंख्या है वो तो बढ़ती जा रही है। अवैध कब्जों की बात, तो अवैध कब्जों को लेकर देहरादून में समय समय पर आवाज उठती रही है। बहुत सारे राजनेता कहते हैं नहीं ये कब्जा वैध है, बहुत सारे कहते हैं अवैध है। लेकिन इन अवैध कब्जों के कारण जो शहर में संकट है उस पर कौन बात करे। देहरादून में अभी भी लगभग 500-600 अवैध निर्माण चिन्हित हुए थे। उसके अलावा नदियों के आसपास की अगर स्थितियां देखें तो वो भी सबके सामने है। आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। उसके अलावा जो नाले गदेरे जो बहुत सारे चल रहे थे वो आज कहां गए, उन पर कब बात होगी। और जो सबसे बड़ी बात, लगातार निर्माण चल रहा है। जो निर्माण देहरादून के अंदर चल रहे हैं, बड़े बड़े जो सोसाइटियां बन रही है, बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग वहां पे आ रही हैं, क्या कभी किसी ने सोचा कि ये सारा का सारा पानी आखिर जाएगा कहां। और पानी की जो निकासी है, वास्तव में देहरादून में पानी भरने की स्थितियां होनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारी नदियां हैं आसपास, सबका पानी सब जगह जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पानी भरें तो सवाल नगर निगम के ऊपर, या सवाल स्मार्ट सिटी के ऊपर, या सवाल शहरी विकास जो विभाग है उसके ऊपर। कभी कभी कहा जाता है कि नालों की सफाई नहीं हुई, कभी कहा जाता है कि नालियां चौक पड़ी हैं, कभी कहा जाता है कि नालियां बंद कर दी गई हैं। आखिर इन सब चीजों को कहने का अर्थ क्या है। अगर राजधानी ही ऐसी रहेगी तो फिर और शहरों के अंदर क्या स्थितियां रहेंगी। आखिर क्यों जो सिस्टम है उसे लगातार चुनौती दी जाती है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम चुनौती की तरह है। ड्रेनेज सिस्टम पर अभी सड़कें खोदने के अलावा दूसरे कामों को रफ्तार दी जानी चाहिए। स्मार्ट सिटी बनने के बाद जो सड़कें खोदी गई हैं वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मानसून आने से पहले जो नालों और नालियों की सफाई होती है उसे लेकर भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि अभी निगम का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका और नए चुनाव की इंतजार हो रही है, तो काम कौन करे। लेकिन बहाने कुछ भी दिए जा सकते हैं, कहा कुछ भी जा सकता है। सवाल फिर भी वही आता है कि आखिर जब पूरी की पूरी सरकार वही है उसके बाद भी देहरादून की ये स्थितियां हैं तो आखिर क्यों है। ऐसा नहीं है कि देहरादून के अंदर काम नहीं हुआ, सरकारें कोई भी रही हो काम हमेशा हुआ है, इसीलिए वहां पर लोग ज्यादा आए हैं। किसी समय दून की जीवन रेखा कही जाने वाली रिसपना और बिंदाल की अगर हम बात करें तो आज दोनों ही नदियों की स्थितियां जो हैं वो सबके सामने हैं। ये दोनों नदियां देहरादून के लिए बड़ी खास रही हैं
और दून के अगर मास्टर प्लान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से खेतियां खत्म हुई है, जिस तरीके से लगातार जल भराव बन रहा है और जिस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उससे ये तो है कि कहीं ना कहीं अब मास्टर प्लान को बदलने के लिए सोचना होगा। एक कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि देहरादून में जल भराव से कैसे छुटकारा मिले, अवैध निर्माणों से कैसे छुटकारा मिले। कम से कम देहरादून जितना साफ सुथरा स्वच्छ था, वापस देहरादून उसी शेप में आना चाहिए। तो इसी एक सवाल के साथ कि आखिर क्यों देहरादून जलमग्न हो रहा है, आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।